घरों पर छापे, मुलाजमीन पर तशद्दुद। अलीमा खान के दोनों बेटों की गिरफ्तारियां, 10-10 साल की सजाएं और जमात की सफ़ों में खुलकर सामने आने वाले इख्तलाफात, सियासत की सालिम शक्ल बदलने वाले सानहे, 9 मई का मामला अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। जबकि आज ही जमात के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा समाजी राब्ते की साइट पर पार्टी ओहदे से अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं। अपने पैगाम में सलमान अकरम राजा लिख रहे हैं कि आज एक ऐसा वाकया हुआ है कि जो अब मुझसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। मेरी जिंदगी खुली किताब है, मेरा कोई अमल किसी असूल से मुतसादिम नहीं, फिक्री और मुआशी दयानत पर समझौता मुझे कबूल नहीं। मेरी वकालती खिदमात बिला मुआवजा हाजिर रहेंगी। पार्टी के अंदर और बाहर हर किस्म के हमले बर्दाश्त किए और डट कर खड़ा रहा। आइंदा भी इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा और अपनी वकालती खिदमात बिला मुआवजा जारी रखूंगा। वो मजीद लिखते हैं, पीटीआई के इब्तला के दौर में मैंने खान साहब की हदायत पर कानूनी मुआवनत के साथ साथ सियासी मैदान में कदम रखा। मेरा मकसद आइन, कानून और जमहूरियत की बालादस्ती की जदोजहद में हिस्सा डालना था। मुझे फख्र है कि मुझे तन मन धन से इस मकसद के हसूल में हिस्सा डालने का मौका मिला। राजा साहब मजीद लिख रहे हैं, खान साहब ने हसास तरीन मुकदमात मेरे सपुर्द किए। टिरियान वाइट इद्दत साइफर में खुली अदालत का हसूल, फौजी अदालतों के खिलाफ आईनी जंग, मखसूस नशिस्तों का मुकदमा और दीगर में अल्लाह ताला के फजल से कामयाबी हुई। जबर को 26वीं तरमीम के जरिए फौजी अदालतों और मखसूस नशिस्तों के फैसलों को उल्टाना पड़ा। सियासी मैदान में मैंने अपने आप को इमरान खान के आईनी और जमहूरी नजरिए का अमीन समझा है। हर फोरम पर इस नजरिए के दिफा और तरवीज के लिए अपने वजूद को वक्फ किए रखा। इस दाश में मुझे दहशतगर्दी के 20 झूठे मुकदमात में मुलव्विस कर दिया गया। कोई गम नहीं, जेल से नहीं डरता। पिछले मंगल मैंने अली बुखारी एडवोकेट के जरिए इमरान खान साहब को दरख्वास्त भेजी थी कि पार्टी मेंबरान को बेतहाशा नाहक सजाओं के पेश नज़र मुझे सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटकर कानूनी मामलात पर तवज्जो मरकूज करने दी जाए। खान साहब ने मेरी दरख्वास्त मंजूर ना की। मैं उनके एतमाद पर शुक्रगुजार हूँ। मेरी तमाम वकालती और फिक्री ज़िंदगी इन असूलों के ताबे रही जो मेरे शरिस्त का हिस्सा हैं। इंसान की इज्जत जो जमहूरियत की आसास है। ख़वातीन और अक़लियतों पर मुआशरती और रियासती जबर के खिलाफ मज़ामत, मुआशी इंसाफ और कानून और आइन की बालादस्ती, मजदूरों और पेंशनों के हकूक़ की कानूनी जंग, एनआरओ के खिलाफ डॉक्टर मुबशिर की वकालत, जमहूरी अमल में अस्करी मुदाखलत के खिलाफ एयर मार्शल असगर खान की वकालत से लेकर मुकदमों की तवील फहरिस्त है जिनमें मुझे अपने असूलों का साथ देने का मौका मिला। नाजरीन, इतलात हैं कि सलमान अकरम राजा और अलीमा खानम के दरमियान ज़िमनी इंतखाबात के मामले पर बहस हुई है। अलीमा खानम ने कहा है कि बानी का वाज़ेह हुक्म था कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लिया जाए। सलमान अकरम राजा ने सियासी कमेटी का मौक़िफ़ और अरकान की राय से अलीमा खान को आगाह किया। सलमान अकरम राजा ने अलीमा खान को यह बताया कि ज़िमनी इंतखाबात में शमूलियत के खिलाफ वोटिंग में 9 ने खिलाफ और हक में 12 ने बात की है। अलीमा खानम से बहस की वजह से सलमान अकरम राजा दिल बर्दाश्ता हुए। सलमान अकरम राजा इससे पहले भी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन इस बार आपको बताते चलें कि 3 अहम तरीन झगड़े हैं जो जमात की सफ़ों में मौजूद हैं। पहले पहल इन ज़िमनी इंतखाबात में शमूलियत के हवाले से अलीमा खानम नाला हैं। दूसरा, लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर पंजाब वर्सेस केपीके की एक जंग छिड़ गई है, जिधर पंजाब के अरकान ख्वाजा शिराज, आमिर डोगर समेत ख्वाह हैं कि कायदे हिज़्ब इख्तलाफ उनको बनाया जाए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से असद कैसर और जुनेद अकबर समेत दीगर अरकान और लीडर्स इस ख्वाहिश और उम्मीद रखते हैं कि अगला लीडर ऑफ अपोजिशन उन्हें चुना जाए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, अलीमा खानम एहतजाज ना होने की वजह से, कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से सख्त नाला हैं। पहले पहल 5 अगस्त और बाद 14 अगस्त के एहतजाज को जश्न का नाम देना, इस हवाले से भी वो सख्त नाला है। हर बंदा अपनी मर्जी कर रहा है। नाज़रीन, पहले भी सलमान अकरम राजा इस्तीफ़ा दे चुके हैं। 26 नवंबर के एहतजाज के बाद बुशरा बीबी ने इंतहाई सख्त लहजे में सलमान अकरम राजा से ये पूछा था कि मैं डी चौक पर थी, तुम कहाँ थे? तब भी सलमान अकरम राजा ने यह कहकर इस्तीफे का ऐलान कर दिया था कि वो जमात के जनरल सेक्रेटरी हैं, इमरान खान के अलावा किसी को जवाब दे नहीं। तब सियासी कमेटी के इजलास में मुबैना तौर पर बुशरा बीबी ने पार्टी रहनुमाओं के लिए बेगैरत और बेशरम जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया था। हमारे प्रोग्राम में जो सलमान अकरम राजा से बुशरा बीबी की सख्त ज़बान के हवाले से हमने तस्दीक कराई, रिपोर्टिंग की, फिर सवाल भी किया तो उनका जवाब कुछ यूं था। बुशरा बीबी की सख्त ज़बान के हवाले से इमरान खान से आज आपकी बराह रास्त इस टॉपिक पे बात हुई है, क्योंकि ये रिपोर्ट भी हुआ जो जिन अलकाबात से आप सबको नवाजा गया और जिस सख्त तरीन ज़बान का इस्तेमाल वो पिछले 2 हफ्ते से कर रही हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये ऐसे मामलात हैं जो बिल्कुल एक वक्ती नौयत के थे, जो अब ख़त्म हो चुके हैं।
ان کو زندہ رکھنا، ان پہ بہت زیادہ تبصرہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ غیر اہم معاملات ہیں، مکمل طور پہ غیر اہم. اب معاملہ بالکل ہمارے سامنے واضح ہے، ہم متحد ہیں، جماعت متحد ہے. یہ بہت ہی چھوٹی باتیں ہیں جن میں ہم الجھ رہے ہیں یا الجھنا چاہ رہے ہیں. مگر سر کیا گارنٹی ہے کہ کل کو پھر سے بے غیرت اور بے شرم کے الفاظ آپ سب کے خلاف کور کمیٹی میں استعمال نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، آپ کو اس بارے میں کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے. وہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک موقع کی بات ہوتی ہے، وہ بات ختم ہو گئی، تحلیل ہو گئی ہوا میں، وہ کوئی بڑا معاملہ نہیں. بہرحال تب بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے تردید نہیں کی تھی کہ ان کے اور دیگر ممبران کے خلاف بے غیرت اور بے شرم جیسے الفاظ کا چناؤ ہوا تھا، ان القابات سے ان کو نوازا گیا تھا. اس بار بشرا بی بی کے بعد علیمہ خانم سے جھگڑا ہوا ہے. دوسرا استعفیٰ ناظرین شیر افضل مروت کے کوارڈینیٹر شریف اللہ نے دے دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ خان صاحب کی فیملی پوری قوم کی عزت ہے اور میں خان کا سپاہی ہوں، لہٰذا جو بھی خان یا اس کی فیملی کے خلاف جائے گا ہم اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں. اس سے قبل شیر افضل مروت علیمہ خان پر سخت تنقید کر چکے ہیں اور علیمہ خان ورکرز اور لیڈرز کو بقول مروت صاحب تنگ کر کے پریشر میں لاتی ہیں اور یہ الزام لگا رہے ہیں کہ علیمہ خانم نے انہیں پارٹی میں آئسولیٹ کروایا ہے. ایک طرف